ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति दीदी। जो पहला प्रश्न है वो ये है कि स्वयं परिवर्तन के लिए चेकिंग कैसे करें और कैसे पता चले कि हमारा परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि ऑनेस्टी चाहिए। स्वयं परिवर्तन करने के लिए अपनी दृष्टि को, अपनी बुद्धि को साक्षी दृष्टा बनाए। तो जैसे किसी दूसरे की कोई भी मिस्टेक हमको फौरन नोट होती है। क्या कौन नोट कर रहा है? हमारी बुद्धि नोट कर रही है, और उस समय उसकी चेकिंग की कॉन्शियस होती है। तो दूसरे की कमी कमजोरी फौरन नजर आती है। तो ऐसे ही अपने आप को उस समय मैं सुदेश हूँ, तो सुदेश की मिस्टेक सुदेश ही करती है, आत्मा नहीं करती। आत्मिक कॉन्शियस में तो मैं बाबा से बात कर रही हूँ, शुभ भावना रख रही हूँ, सोल कॉन्शियस हूँ। और मैं जब देह के भान में हूँ तो मैं कोई ना कोई मिस्टेक या कोई ना कोई स्वरूप में इसी प्रभाव में आऊंगी। इसलिए उस समय जैसे मैं किसी और को चेक कर रही हूँ, मैं आत्मा चेक अपने आप को कर रही हूँ, पर सुदेश कॉन्शियस में मेरी मिस्टेक कौन सी है। सोल कॉन्शियस में चेकिंग और सुदेश को देख करके फिर उसको मैं देख रही हूँ। तो मुझे ऑनेस्टी से अपने महसूसता आएगी। फिर अगर मैं ऑनेस्ट हूँ तो मुझे कोई मेरा ध्यान खिंचवाता है कि ये तुम्हारी मिस्टेक है, तो बेशक मेरा बॉडी कॉन्शियस रिएक्ट करेगा, परंतु मेरा अंदर मानेगा, मेरी अंतरात्मा, ये भाई क्या या बहन कहती ठीक है, मैं थोड़ी लापरवाह थी। जब बाबा की मुरली मैंने सुनी तो मुझे मिरर मिला कि जो आज बाबा कह रहे हैं ये मेरे को कह रहे हैं, बराबर ये मेरे में कमजोरी है। फिर उसमें परिवर्तन कैसे होगा कि मैं ऑनेस्टी से उस बात पर ध्यान दूंगी। दूसरी बात, मम्मा कहती थी रिपीट नहीं करे, आपकी मिस्टेक रिपीट ना हो, तो मैं अपनी चेकिंग करूंगी कि मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। फिर दूसरी बात, मेरे को कोई पिछले इंप्रेशन से मेरी मिस्टेक याद करा रहा है तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? कि मुझे पता है कि वो पुरानी मिस्टेक का इंप्रेशन इनके पास है। तो मैं मुस्करा दूंगी या कहूंगी अच्छा मैं ध्यान रखती हूँ। तो अपने पर अटेंशन, तो मुझे उस समय करेक्शन नहीं लगेगी। निंदा मेरी जो करे मित्र हमारा सोए, वो मुझे अपना मित्र महसूस होगा कि इसने मेरा ध्यान खिंचवाया, थैंक यू। अंदर ही अंदर बराबर मैंने भी ये नोट किया था कि मेरे ये मिस्टेक है, इनके पास पिछला इंप्रेशन है। तो मैं इंप्रेशन तो ठीक है, वो उसी अनुसार बोल रहे हैं, और मैं तो धीरे धीरे अगर चेंज हो गई तो नेचुरली दूसरे को महसूस होगा कि मैं चेंज हुई हूँ। मैं चेंज हुई हूँ। मैं अपना सर्टिफिकेट अपने आप को नहीं दूंगी, मैं अपने चेकिंग से अपना सर्टिफिकेट दूंगी। दूसरे मेरे को मेरी मिस्टेक बार बार याद नहीं कराते तो मुझे उसका गुस्सा नहीं आएगा, या मुझे उसका दुख नहीं होगा, या मुझे इंसल्ट नहीं महसूस होगी, या मुझे अपमान नहीं महसूस होगा। दूसरा प्रश्न है दीदी कि टाइम को कैसे मैनेज करें, क्योंकि सेवा भी है और वो जरूरी भी है, समय पर करना होता है जी। और तो टाइम को हम कैसे मैनेज करें, पुरुषार्थ का भी बैलेंस रहे। बाबा ने हमको कर्म योगी की आर्ट बताई है। बाबा ने कहा है कि याद और प्यार से बाबा को याद करना, जिसके साथ प्यार होता है उसकी याद मेहनत से नहीं करनी होती।
उसकी याद स्वतः आती है। मुझे माँ को याद करना है तो टाइम मैनेजमेंट करने के, बाप को याद करना है टाइम मैनेजमेंट करना है, अपने बिलवेड को, मेरा फ्रेंड है उसको याद करना है, कैसे याद आता है। तो बाबा के साथ मेरा जितना संबंध गहरा होता जाएगा तो मुझे ये देखना होगा मेरे को याद भूली कितनी, याद कितनी देर किया, ये चार्ट में रखना पड़ेगा। दादी जानकी ने कहा था मैं चार्ट रखती हूँ, मुझे बाबा की याद कितनी देर भूल गई, ये चार्ट नहीं रखती हूँ कि कितनी देर याद रही। मुझे स्वाभाविक रीति से बात करते हुए भी बाबा याद रहता है, खाना खाते भी बाबा याद रहता है, किसी से रूरियान करते बाबा याद रहता है। तो मैं तो अपना उसमें मेरी वृत्ति कैसी रही, उस समय मेरी उनके प्रति भावना कैसी रही, मैं ये चेक करती हूँ। मेरा चार्ट ये है, कितनी देर बाबा को याद किया उस घंटों का चार्ट नहीं रखती। तो मैं टाइम मैनेज की बात है, टाइम तो हमारे पास बहुत है, पर टाइम वेस्ट कितना करते हैं। वेस्ट टाइम का मैं को मैनेज करना है, पर चिंतन है, पर दर्शन है, उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है। बाबा के साथ बुद्धि योग टूटा हुआ है, अंदर आत्मा कमजोर होती जा रही है। जैसे आज बाबा ने कहा कि तुम्हारे में सर्व शक्तियां थी, पर धीरे धीरे रावण तुम्हारी शक्तियां लूटता जाता है, तुम्हारे अंदर कमी आती जाती है और बाबा की शक्ति कम होती जाती है। तो मुझे अपने आप को चेक करना है कि मेरे अंदर मैं जो टाइम मेरे पास है, खाना खा रहा हूँ बाबा को याद कर सकता हूँ, बाथरूम में गया हूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी का फोन भी नहीं लेके बाथरूम में फोन लेके जाते हो क्या? मेरे पास टाइम है याद करने का, खाना खा रहा हूँ मेरे पास टाइम है याद करने का, काम कर रहा हूँ तो अच्छा समझ से करना है, बाबा को याद करके काम कर रहा हूँ। परंतु मैं अगर अपने डिपार्टमेंट के हेड को याद करूंगा तो मुझे वो याद आएगा, तो योग तो मेरा टूट गया। बाबा का काम कर रहा हूँ, बाबा ने मुझे सेवा के लिए रखा है, ये ईश्वरीय सेवा है, कितना मेरा भाग्य है, भगवान मेरे को चांस दिए, उस खुशी से करेंगे तो टाइम सफल होगा। पर अगर मैं उस समय अपने उसको बॉस को बॉस समझ के याद करता हूँ, बाबा बॉस को भूल जाता हूँ, तो मुझे याद का मेरा टाइम तो वेस्ट हो गया। सेवा तो मैंने की पर टाइम मेरा वेस्ट हो गया, तो मेरी खुशी खत्म हो जाएगी। कोई कहते हैं, मेरे को पूछते हैं आप सदा खुश कैसे रहती हो? आपका चेहरा हर समय मुस्कुराता रहता है, किसी से भी मिलते हो, किस समय भी आपको देखो आप सदा खुश हो। मैं कहती हूँ क्यों? खुशी कमजोरी के कारण खुशी खत्म होती है। मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं क्यों कि मैं एनर्जी वेस्ट नहीं करती हूँ। पर मैं जो सेवा कर रही हूँ, मैं किसी की सेवा नहीं कर रही हूँ, मैं तो बाबा के बच्चों की सेवा कर रही हूँ, जग की सेवा कर रही हूँ। घंटे नहीं गिनती करती, टाइम नहीं गिनती, कभी नहीं टाइम गिनती किया कितने घंटे सेवा की, भले 10 घंटे 11 घंटे एवरेज हो जाता है, मेरा ही भाग्य है। आपको थकावट नहीं होती है? मैंने कहा मैंने कुछ किया कि जो थकावट हो? थकावट दिमाग को होती है, बुद्धि को होती है। बुद्धि योग मेरा बाबा से जुटा हुआ है, शरीर का तो बोझ मैं कोई उठाती नहीं। वो कहते आप जर्नी करके आई हो, थकी नहीं हो? मैंने कहा मैंने प्लेन चलाया क्या? मैं तो आराम से बैठी बैठी आई हूँ। अच्छा ऊपर से नीचे आई हो, थकी नहीं हो? तो मैं ऊपर से चल के आई हूँ क्या? तो कार में बैठ के आई हूँ, ड्राइवर ने गाड़ी चलाई है, मैं थकूंगी क्यों? तो अपने टाइम को, जो भी टाइम मिला है उस समय, या तो मैं मुरली पढ़ती हूँ या मैं कोई मुरली सुनती हूँ कार में जाते समय,
या किसी की क्लास सुनती हूँ। मेरे को तो किसी का क्लास सुनने का चांस नहीं मिलता है, तो इतने बड़े बड़े महारथी क्लास कराते हैं, छोटे बड़े बहुत बढ़िया बढ़िया क्लास कराते हैं। मैं क्लास सुनती हूँ, शौक होता है मुझे सुनने का, टाइम सफर करती हूँ, आप देखती हो। वो तो हम आपको देखते ही हैं। दीदी की स्पेशलिटी है, पता नहीं मैं हम थक जाते हैं, वो नहीं थकते हैं। वो 80 के नहीं लगते, वो 18 के लगते हैं और हम बुजुर्ग लगते हैं उनके सामने। अच्छा, जैसे आपने कहा ना बाबा हमको शक्ति देते हैं, तो शक्ति से रिलेटेड है, बाबा कभी कभी मुरली में मास्टर सर्वशक्ति मान कहते हैं, कभी मास्टर सर्वशक्ति वान कहते हैं। हाँ, तो दोनों एक ही है या अलग अलग है? नहीं, वो तो भाषा का अंतर है। शक्तिवान और सर्वशक्तिवान में अंतर है। यानी सर्व मान कहो या वान कहो, जैसे भाषा में मतलब मालिक है, रथवान रथ का मालिक है, भगवान भाग्य बनाने वाला मालिक है। इसीलिए सर्वशक्तिवान यानी वो सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्वशक्तिवान सर्व शक्तियों से संपन्न है और संपन्न देने वाला है, और वो शक्तियों का स्वरूप है, वह शक्तियां हैं उसमें, इसलिए सर्वशक्तिमान फिर सर्वशक्तिवान। उनकी शक्ति को सब कोई मानता है, उनसे सब कोई शक्ति मांगता है, तो शक्तिमान भी है तो शक्तिवान भी। रथवान है, तो रथ का मालिक है ना, रथ को चलाने वाला। धनवान, उसके पास बहुत धन है, और मान है उसका, उसकी जो जो धन संपत्ति है, दूसरे लोग उसको मानते हैं, उनसे उनको फल मिलता है, महसूस होता है। एक और ऐसे टर्म वाला है कि अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है? स्वाभिमान है जो भगवान ने हमको दिया, स्वाभिमान है जो भगवान ने हमको टाइटल दिए ना, स्वमान के आधार पर नशा है हमको। भगवान हमको किस नजर से देखते हैं? नहीं, भगवान हमको अपने नैनों का नूर मानते हैं, भगवान हमको अपने गले का हार बनाते हैं, भगवान हमको कहते हैं बच्चे तुम तो विश्व कल्याणकारी हो, उनकी इतनी ऊंची नजर मेरे लिए है। भगवान मेरे को होली हंस कहते हैं, तो मैं उस बात को जो मेरे को परमात्मा ने टाइटल दिए उसके स्वमान में रहता, उसको मानता हूं, और उसका नशा है, अभिमान है यानी उसका नशा है, निश्चय और नशा है। तो गॉडली रॉयल स्वाभिमान, और अभिमान है ये मेरी चीजें है, स्वाभिमान है भगवान ने मुझे जो दिए है, उसका मुझे निश्चय और नशा है, और अभिमान है कि मैं ये करता हूँ, मेरी ये विशेषता है, मेरी ये पोजीशन है, मेरी ये अथॉरिटी है, उसका रॉन्ग यूज। अभिमान से परमात्मा क्वालिटी का रॉन्ग यूज होता है, और स्वाभिमान से परमात्मा क्वालिटी का सोल कॉन्शियस में यूज होता है। क्लियर? आत्माभिमानी बाबा कहते हैं, हमेशा कहते हैं देह अभिमानी और आत्माभिमानी। तो आत्मा मानो अपने आप को, अपने गुण समझो। आत्माभिमानी अभिमान तो है ना, पर वो स्वाभिमान है, भगवान ने दिए हैं गुण, मुझे आत्मा के निजी गुण है वो। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं क्षमाशील आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो मैंने उसको मान करके फिर अपना बनाया, भगवान की दी हुई देन है, तो वह आत्माभिमान है। और उसको मैंने मेरा बना लिया, मैला हो गया,
खोटा पड़ गया, उसमें खोट पड़ गई, वो अभिमान हो गया। तो हम आत्मा के अंदर जो दिव्यता थी, जो गुण थे, जो शक्ति थी, वो कम होती चली गई, कमजोरी आती चली गई, कमियां बढ़ती चली गई, कमियां बढ़ती चली गई, विशेषता कम होती गई। ये प्रैक्टिकल थोड़ा क्वेश्चन है कि जो आत्माएं यज्ञ में आकर सेवा करने के लिए मना करती हैं या बड़ों द्वारा बताए गए अनुसार नहीं करती, उनकी क्या गति होती है? तो उसमें जो समझो बड़ों ने उन बड़ों का फर्ज है उन आत्माओं के प्रति भावना रखना, उन आत्माओं में विश्वास रखना। नहीं करते तो रहम पड़ेगा ना। परंतु मैं अगर बड़ी हूं, जैसे बाबा बड़ा है, सर्वशक्तिवान है, तो हमको बाबा इतना हर बार इतने कितने शिक्षा देते हैं, कितना आत्म कॉन्शियस का ज्ञान देता है, कितनी बारी धारणा की बात बताता है। मैं भगवान की नहीं मानता हूँ, मनुष्य कोई भगवान की नहीं मान रहे, मेरी कौन मानेगा? तो भगवान कह रहे तो भी नहीं वो सुधर रहे, नहीं कर रहे, और मैं कहूं मैं बड़ी हूं, मेरी बात ये नहीं मान रहे, तो पहला तो मुझे ही अभिमान आ गया, मेरा ऑर्डर अभिमान वाला हुआ। और जिसने नहीं किया वो बड़ा सेंसिटिव नेचर आत्मा है, कमजोर है, उसके पास ज्ञान नहीं है कि ये काम किसका है। वो समझेंगे फलाने का काम है, ये मालिक बन के मुझे कह रहे हैं। वो डिपार्टमेंट भगवान ने दिया है, मेरी सीखने की ये जगह है, मैं सीख रहा हूं। परंतु क्या होता है कि वो किसी के प्रभाव में, अगर दूसरे किसी के प्रभाव में आ गया तो समझेंगे मान मुझे वहां से मिलता है, इससे तो मान नहीं मिलता है। वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मान के पीछे काम कर रहे हैं, तो नौकर हो गए ना। मान का पैसा समझो हो गया है, जैसे सेवा नहीं कर रहे, नौकरी कर रहे हैं। उनके संस्कार नौकर वाले हैं, ऑर्डर मिला, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, कभी टालेंगे कभी बहाना बनाएंगे। और करवाने वाला जो है उसकी भी कमजोरी है। क्यों? कि उस समय किसी की कोई भूल हो गई है, उसको लेट को नहीं करते। भूल हो गई है, उसको छोड़ते नहीं है, वो उसमें उसको अपना अपमान समझते हैं। उनकी क्या गति होगी? पहले तो जिसने अपने आप पर अपना अपना नुकसान कर लिया, पहले तो दुर्गति उनकी हुई, और जिसने नहीं किया उसकी डबल दुर्गति हुई। क्यों? उसने जिसके प्रति इग्नोर किया उसका भी टाइम वेस्ट किया और अपना भी अभिमान दिखाया, सीखने की भावना नहीं रही। समझा मैं भी तो बहुत सुना, बाबा का काम है ना, हम तो एक जैसे है ना, सब बाबा के घर तो सब एक जैसे है ना, भगवान की नजर में तो सब एक है ना। ये बड़ा हुआ तो क्या हुआ, मैं कोई कम थोड़ी हूँ, मैं भी तो ये काम कर सकती हूँ। ये अभिमान उनको कभी सीखने नहीं देगा, सेट नहीं होंगे वो, ऐसे ही संस्कार वालों कभी कहाँ सेट नहीं हो सकते। एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट तीसरा डिपार्टमेंट, या जो बाबा ने कहा ना, स्थान नहीं बदली करो, स्थिति बदली करो, तो क्या होगा, वो भटकने वाले बन जाएंगे, यज्ञ में आके भी भटकते रहेंगे। क्यों? अटकते रहते हैं दूसरे के साथ। संस्कार नहीं बदली किया ना, स्थान बदली किया, क्या हुआ? संस्कार बदली नहीं किया। और बड़े बदली करते हैं अगर, वो अपमान नहीं है, जरूरत के अनुसार आपकी विशेषता को देख के आपको वहां से हटाकर दूसरी जगह बिठा देते हैं। बड़े बड़े भी आपको बदली करते हैं, तो ये नहीं कि आपने ठीक काम नहीं किया इसलिए नहीं, इसलिए बदली करते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक काम कर रहे हो, तो उस आपने जो ठीक करने का गुण है दूसरी जगह ठीक नहीं हो रहा है, आपको बदली करके वहां रख देते हैं, अपनी जगह दे के चले जाते हैं। ये मिसाल है हमारे पास एक हीरा,
सारा काम संभाल लेता है, तो हरीश भूल गया सबको। भूल गया सबको कि कोई हरीश यहाँ इतना काम करता था, ये काम कर डिपार्टमेंट को कैसे संभाला। एक नहीं 4 डिपार्टमेंट है। हंसी खुशी सबसे साथ मिलकर के काम की, अनेक सेवादारी सहयोगी बन गए। तो अपने संस्कार को सुधारना है। संस्कार से मेरा अंदर का संसार भी बदलेगा और बाहर का संसार भी बदलेगा। समझ से मेरा अंदर की सभ्यता और समाज बदलेगा, बाहर का समाज भी बदल जाएगा। मेरा अपना संग अगर मेरी अपने अवगुण के साथ ही है, अपने अपने पुराने संस्कार के साथ है, तो मैं पुराने संस्कार से किसी का पुराना संस्कार नहीं चेंज कर सकता। पुराने में पुराना लगाया तो डबल पुराना हो गया। पुराने को ठीक करना तो नया इंस्ट्रूमेंट लगा होना। तो इसीलिए अपनी चेकिंग, ये भी अपनी चेकिंग करने की बात है। इसीलिए उनकी ये परिस्थिति में लगेगा दुर्गति नहीं है, परंतु दूर से ही माया को पहचान के ठीक कर लेना सदगति है। पर इमीडिएट रिजल्ट देख रहे हैं, परिस्थिति को देख रहे हैं, तो दुर्गति है। बाबा ने कहा समझदार व्यक्ति दूर से माया को परख लेता है, तो उस पर असर नहीं होता। परखा है, चलो मेरे में शक्ति नहीं है, थोड़ा अंतर्मुखी होकर चेक करें कारण क्या है। करने और कराने वाले दोनों को बदलने की जरूरत है। अभिमान को छोड़ने की जरूरत है और अपमान महसूस करने का संस्कार को भस्म करने की जरूरत है। मान शान की इच्छा, वो सारा जो सुना हारमानी वाला, क्या करना चाहिए, वो फिर से संस्कार मिलन वाला जो है ना 30 दिन के, वो रोज पढ़े। अगर अपने को क्योर करना है, सदगति करनी है, दूसरे की भी सदगति करनी है, तो संस्कार मिलन वाला महीने के जो है वो अपने समझो अपना पुरुषार्थ करके अपने आप को बदली करना चाहिए। दीदी ये भी एक प्रैक्टिकल परिस्थिति है। क्वेश्चन है कि जैसे मैं अपने घर में अकेला बेटा हूँ और लौकिक परिवार में, और क्योंकि पेरेंट्स की उम्र भी बढ़ रही है, तो उनका भी एक्सपेक्टेशन होता है कि काश हमारा बेटा हमारे पास होता, तो जैसे सेवा के लिए। तो ये जो फीलिंग है कि उनकी मदद करें, या पेरेंट्स की जो फीलिंग है उसके लिए क्या है? अभी उनको पहले पेरेंट्स ज्ञान में है, ये भी देखने का। अगर ज्ञान में है तो उनको बार बार बाबा के घर से मुझे क्या मिल रहा है, अथवा मेरे को किस प्रकार से अंदर से शक्ति भर रही है, और बीच में उनसे बात करते रहना चाहिए। उनको यहाँ से पालना देवे अपने माँ बाप को, क्योंकि वास्तव में उनके पास कोई ना कोई नौकर जरूर होगा। अगर बुजुर्ग है, बेटा कहीं है, तो कोई सेवाधारी होगा जरूर। शरीर से सेवा लेने की जरूरत शायद उनको ना हो, परंतु मन से सेवा लेने की जरूरत है, मन को खुश रखने की। तो उनकी सेवा फिर कभी फोन करके, कभी 2-4 पॉइंट्स मुरली की लिख के, कभी आज यहाँ ये कनेक्शन अच्छा रखना चाहिए। फिर बीच बीच में भले क्योंकि परिस्थिति है तो बीच बीच में जाना चाहिए, ताकि उनको ये ना महसूस हो। दीदी मनसा सेवा तो कम्युनिकेशन जैसे आपने कहा करेंगे, कि फिजिकली अगर हेल्प चाहिए तो आपने जैसे बोला किसी कोई हेल्प केयरर रखें, ऐसा। या तो वो उनके पास ऐसी परिस्थिति है, ऐसा
साधन है, जो कोई केयरर है, कोई सेवादारी है, घर में मैं सहयोग देने वाला, कोई माता होत रखती है, कोई भाई है बड़े, और अगर नहीं है तो फिर उनको बताना चाहिए कि आप जो मैं सेवा कर रहा हूँ उसकी दुआएं आपके कारण ही मिलेंगी मुझे। निमित्त तो आप हो, जो मैं सेवा कर रहा हूँ उसका ये भी है। खुशी का अगर आपका खुशी की आपके रिजल्ट उनके पास है, वो समझेंगे बेटा खुश है, कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे। वो लौकिक से हम कंपेयर नहीं करेंगे, लौकिक लड़कों से, दुनिया से, क्योंकि वो तो बच्चे कमाई करते हुए भी, दूर रहते हुए भी कभी पूछते भी नहीं। और हमारी भावना तो अच्छी है ना उनको सहयोग देने की। समय होता है, थोड़ा समय बीच में जाना चाहिए, जाते समय जरूर है, उस समय बताना चाहिए मैं वह क्या क्या करता हूँ, कैसे सेवा करता हूँ, कैसे दुआएं मिलती हैं, मेरा परिवर्तन कैसे होता है। मुझे इसमें जैसे नौकरी करने से भी ज्यादा ये आमदनी महसूस होती है, जिसकी दुआएं आपको भी मिलेंगी। इसलिए आपकी दुआ हो, आपकी मतलब आशीर्वाद होगी तो मैं काम ठीक कर सकूंगा, तो मैं लौकिक बाप को भी खुश करूंगा, माँ को भी खुश करूंगा, शिव बाबा मेरा माँ बाप है उनको भी खुश करूंगा। बस अपने दिल की बात उनको बताए। जब उनको पता है कि इसमें ये खुश है और हमारे से भी दूर नहीं है कोई दिल से, तो मदद देते हैं। धीरे धीरे समझ जाते हैं कि उनको दुनिया का रास्ता नहीं पकड़ना है। वैसे देखो दुनिया में महात्मा जी होते हैं, अब कितना उनको मान रखते हैं, तो मैं घर में रहते हुए एक ऐसे महान आत्मा बनना चाहता हूँ। कोई साधु नहीं बन जाऊंगा, सन्यासी नहीं बन जाऊंगा। सन्यासी तो घर में आता ही नहीं है, छोड़ के चले जाते हैं। मैं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, परंतु मैं कमाई करने जा रहा हूँ। मेरे को इसमें अपनी कमाई नजर आती है, जिसकी कमाई आपकी दुआओं के कारण मिल रही है। ये भी सेवा के ऊपर एक क्वेश्चन है हाँ। कि हम किसी की बहुत सेवा करते हैं, एक्सट्रीम सेवा करते हैं, उनके व्यवस्था के लिए हम झुकते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वही हमारे जैसे दुश्मन बन जाते हैं, तो ऐसे में क्या करें? अभी वास्तव में दुश्मन नहीं बन जाते, वो डिपेंडेंट बन जाते हैं। और जब डिपेंडेंट बन जाते हैं तो फिर आपको बोझ लगता है, वो समझो सूक्ष्म। फिर क्योंकि आप बोझ लगता है और आप नहीं कर रहे हो, तो वो रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ गई है, उनको वो आदत पड़ गई है उसी प्रकार से आपकी सेवा लेने की। बहुत सेवा की तो सोल कॉन्शियस में अगर सेवा की और बाबा को बीच में रख करके सेवा की तो बंधन नहीं बनेगा। वो तो बंधन बना लिया, इसीलिए मुश्किल आते हैं। भाई बहुत सेवा की, हम झुके तो हमने मनुष्य की सेवा की, हमने उनको ये नहीं समझा कि ईश्वरीय सेवा में ये इंस्ट्रूमेंट है, इनको इस समय इस बात की जरूरत है, मैं मदद दूं। उनको बाबा का इंस्ट्रूमेंट नहीं समझा, उसको अपना बॉस समझ के या अपना विशेष समझ करके खातरी की, बहुत झुके, बहुत कुछ किया। तो उस वक्त आपकी भी एक्सपेक्टेशन थी मुझे ज्यादा तनख्वाह मिले, तनख्वाह मतलब मान शान मिले, मेरे कोई अच्छी पोजीशन में बिठा देंगे, ये मेरी महिमा करेंगे बड़ों के आगे, बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है। फिर वो आपके करेक्शन देते हैं बड़ों को, आप लगता है मेरा दुश्मन है। ये सूक्ष्म बात है इसमें। तो डिपेंडेंस की तो एक तो फिजिकल रीत में डिपेंडेंट नहीं बनना है, ना पर्सनल सेवा लेने की आदत डालनी है, जरूरत नहीं है, क्यों सेवा लेनी। आप मेरा हाथ पकड़ के चलना चाहती हो, मैं समझती हूँ, मैं अपने आप को प्रैक्टिस करूँ, क्यों हाथ पकड़ करके चलूं। जरूरत नहीं है, जरूरत है। हाँ मेरी बॉडी ऐसी है जो थोड़ा शेक कर रही है, बट थैंक यू, आप दिन रात ध्यान देती हो, प्रैक्टिकल है। मैं अब कभी आप
बहुत ज्यादा देती हो, मैं आपको कहती हूँ नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आपको लगता है क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं है। जरूरत हो तो मैं आपसे सेवा लूं, और आपकी ड्यूटी समझ के आप ऑनेस्टी से, डेडिकेशन से करती हो, क्योंकि आपका ये गॉडली सर्विस से ऊपर से मिला हुआ सेवा का एक सौभाग्य है। तो अंतर है उसमें कि हमारा कर्म बंधन न बने, सेवा करें, व्यक्तिगत हिसाब किताब न बनाओ, क्योंकि बाबा को बीच में रख के रखा तो वो हिसाब किताब नहीं बनता। बाबा को बीच में से निकाल दिया, हिसाब किताब बन जाएगा। कोई भी सेवा है, रूहानियत खत्म हो जाती है उसमें। क्वेश्चन है कि हम ब्राह्मणों के संगठन में रहते हुए, बहुत अच्छी ज्ञानी और योगी आत्माओं के संगठन में रहते हुए, उनकी विशेषताओं के आकर्षण के प्रभाव से बच के निर्लिप्त कैसे रह सकते हैं? एक बाबा दूसरा न कोई, इसका वादा कैसे निभा सकते? ये बाबा ने बहुत बारी मुरलियों में कहा है कि ये विशेषता, उनकी विशेषता किस लिए है कि उन्होंने भगवान से वो विशेषता ले करके यूज की है। वो ईश्वरीय देन है, तो परमात्मा की देन है, तो उनके पास परमात्मा की देन है। मैं भी परमात्मा से वो देन लेने वाला हूँ, मैं उनसे लेता हूँ, इसलिए मेरे को जो है वो एक बॉन्डेज बन गया। उनकी विशेषता को देख के मुझे भी बाबा से वो विशेषता लेनी है और उनको थैंक्स देना है कि उन्होंने इतनी विशेषता हमारे में भरी। अब दादियां हैं, दीदियां हैं, दादी दीदी है, बाबा है, मम्मा है, कितनी विशेषताएं हैं। बाबा दिन रात हमको याद रहते हैं, दादी दिन रात हम उनके गुण गाते हैं। निर्मला दीदी का इतना दिल से महिमा कर मूर्ति बना करके पूजा है, कोई डिपेंडेंसी की बात थोड़ी है। उनको वो गुण कहाँ से आए? अपने पुरुषार्थ के अटेंशन से और बाबा की श्रीमत से। हमने समझाई, इन्होंने मुझे दी है, तो मैंने तो अपने आप को ब्लॉक कर दिया ना। इन्होंने कहाँ से लिया? मैं सोर्स से लूंगा, तो फिर वो है फौरन उनके गुण को की महिमा भी करेंगे, क्योंकि उनके थ्रू मुझे सैंपल मिला है। वो सैंपल मिला है, स्टॉक मुझे भरना है तो ऊपर से भरना है। सैंपल जहां से मिला उसकी महिमा तो जरूर करेंगे। सीखा जहां से, उनको उनके लिए तो मेरे रिगार्ड रहना ही चाहिए, नहीं तो अभिमान आ जाएगा। जिन्होंने मुझे सिखाया, अगर उनके लिए मेरे को सम्मान नहीं है तो सबसे बड़ी गिरावट यही है, कभी चढ़ नहीं सकूंगा, कभी ऊंची नहीं उठ सकूंगी, क्योंकि कंपटीशन अंदर शुरू हो गया, कंपैरिजन शुरू हो गया। मैं भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहे हैं, मेरे से अच्छा थोड़ी कर रहे हैं। या दूसरे को आएगा, मेरे जैसा करेगा, मेरा मान कम हो जाएगा, तो वो दूसरे तरह का अटैचमेंट है। और दूसरा है विशेषता को देख के बाबा भूल गया कि वो विशेषता मिली कहाँ से। मैं नलके से ही पानी ले रहा हूँ, टैंकी से लूँ ना। नलके में तो थोड़ा थोड़ा कूड़ा भर जाता है, टैंक से ऊपर से, परंतु मान नलके का है कि मेरे को टेस्ट नलके से पानी मिले, सहज मेरे को नलके से मिले, तब मैं टैंकी को पहचाना है। नलके को नहीं टेस्ट किया तो टैंकी को कैसे पहुंचूंगी? दादी भी कहते थे कि अमानत में खयानत डाले। हाँ। जो विशेषता है वो अमानत है, उसको अपना समझ लेना वो उसमें खयानत है। हाँ, ये तो फिर हुआ ना कि अहंकार जब आया तो, और ये जो अमानत है उसमें विशेषता है, तो मुझे परमात्मा से लेने से थैंक्स उनका जिन्होंने दिया। ये दोनों कंबाइंड क्वेश्चन है। वर्तमान निश्चय और पुरुषार्थ के आधार पर अपनी भविष्य प्रारब्ध क्या होगा
और याद की दौड़ी में सबसे आगे रहने का क्या पुरुषार्थ है? वर्तमान, फिर से बोलो। वर्तमान दो निश्चय, दो दो अलग 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 है, दो हाँ, अलग है। हाँ, वर्तमान निश्चय और पुरुषार्थ के आधार पर अपनी भविष्य प्रारब्ध क्या होगा? वो तो खुद देख सकते हैं ना। बाबा ने कहा, बाबा भी बता सकते हैं, पर साक्षियों करके अपनी अवस्था को देखे। तो मैं जो बाबा की शिक्षाएं हैं, जो बाबा की श्रीमत मुझे मिल रही है, उस अनुसार मैं अपने पर अटेंशन दे रहा हूँ। मेरी बराबर वो मेरे को इतनी केयर है, तो नेचुरली मैं बाबा का प्यारा बनूंगा तो सबका प्यारा बनूंगा। भविष्य मेरा यही है एक्चुअली। भविष्य को मैंने नहीं देखा, पर भविष्य का प्रिंट मैं भी कर रहा हूँ। ब्लू प्रिंट अभी बन रहा है भविष्य का। हम सब ब्लू प्रिंट क्रिएटर है, कर रहे हैं। वो फिर बना बनाया मकान मिल जाता है, महल मिल जाता है। तो अपने पुरुषार्थ से साखियों के देखेंगे तो अभी मेरी अवस्था मजबूत है। सब गुणों में मैं संपन्न बनाऊं। क्यों कि सर्वगुण संपन्न भविष्य मेरा मेरा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, निरहंकारी, ऐसा सेवाधारी मैं हूँ। उससे मुझे पता चलेगा मेरा भविष्य कैसा है। और याद की दौड़ी में सबसे आगे रहने का पुरुषार्थ क्या है? मम्मा बाबा को देखना और किसी को नहीं देखना। जो दौड़ गए हैं आगे उनको देखना है, आसपास वालों को नहीं देखना। रेस है तो रेस में अगर आप दूसरे को देखते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं। डेस्टिनेशन को देखते रहना तो आगे बढ़ जाएंगे। फोकस एक बाबा को पर रखना है, अपने भाग्य पर रखना है, भगवान को सामने रखना है। थैंक यू दीदी। थैंक यू।